अहो भाग्यममयमितयति राम कृपा सुख पुंज रामा राम कृपा सुख पुंज। देखे हूँ नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊँ जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊँ। जो नर होहि चराचर द्रोही आवे सभय सरन तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना करहूँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित रामा निरत नीति दृढ़ नेम सिया रामा। ते नर प्राण समान मम रामा जिन्हके द्विज पद प्रेम सिया रामा। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि वानर जूथा सकल कहहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी नहीं अघाति श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उरे अंतरजामी। उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सौबही। अब कृपाल निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा मांगा तुरत सिंधु न कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दर्श अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान। दोहा क्रमांक 47 से आज हम सुंदरकांड पाठ सुनेंगे। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभूषणी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जगत चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा विभिन्न प्रकार के छल कपट को त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटक कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहारे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता।
जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे लंकापति विभीषण, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी को मन में सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई है महाराज। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा।